भैया बड़ा ही सुंदर भाव है और सौभाग्य है हमारा कि हम ऐसी धरती पर बैठकर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ जो साधारण नहीं है, इसको गाने के लिए कलेजा चाहिए और इस माया से विमुख होने के लिए भागवत अनुरागी और गुरु के चरणों का पान और इस पे विश्वास ना हो तो महाराज संसार में तो वाणी सबके पास है मैया, सुंदर सुंदर सब गा सकते हैं, लेकिन सच्ची कहें तो 18 पुराण लिखने वाले वेद व्यास जी भी कहीं ना कहीं माया विषीभूत हुए तो उन्होंने कह दिया कि मेरे बस का श्रीमद् भागवत को गाने का बल नहीं है। आज हम श्रीमद् भागवत कथा को मनोरंजन का साधन समझ बैठे हैं भैया। हम सोचते हैं कि महाराज बहुत सुंदर सुंदर संगीतकार आएंगे, महाराज जी जो व्यास आए हैं उनकी सुंदर वाणी में बड़ा करुणामयी भाव होगा। भैया सब दुखदाई है, इसका जितना रमण करेंगे उतना ही, जैसे मंथन होता ना घी को मैया जब घर में पिलोती है ना तो एक बार रई मारने से कुछ नहीं निकलता ना, लेकिन बार बार वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो देखो उस मटके की ताकत और क्या बोलते हैं उसको, रई बोलते हैं ना, रई और रई पे लगी हुई रस्सी और रस्सी को संतुलन करने वाला जो बीच में एक पटका सा लगाया जाता है जिसके बीच में वो घूमता है, एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं और देखिए मंथन कर रहे हैं और उस दही से घी निकालने की प्रक्रिया चालू है भैया, और सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। ऐसे ही हम सब जीव हैं, हम सब यहां पे सम्मिलित हुए और सभी का अपना अपना रोल है। ना मैं वक्ता हूं ना आप श्रोता हो, कुछ दिन के लिए भूल जाइए, जब तक कथा में बैठे हैं ना भूल जाओ कि आप कथा सुनने आए हो। जब तक कथा चले उस परमात्मा का स्मरण करते रहो, जैसे जैसे शब्द बोलते जाएं उस ब्रह्म वाक्यों को समझते जाना भैया, अपने आप कल्याण होता चला जाएगा। मेरे पास कोई दवाई नहीं है, मैं फिर कह देता हूं कि मैं आपका इलाज कर दूंगा। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको मैं उपाय बताऊं और आपका कल्याण हो जाए, कुछ नहीं, जीरो नथिंग है जी भैया। साफ कहता हूं इष्ट और गुरु पे बड़ा विश्वास है मुझे, उसके दम पे चलता हूं, इसके दम पे बैठा हूं आपके बीच में, और जो कहूंगा वो बुलवाने वाले मेरे गुरुदेव और मेरे इष्ट होंगे। ना मेरी ताकत है ना मैं बोल पाऊंगा भैया, कुछ नहीं, निमित्त हूं मैं। जो ताकत है वो इष्ट और गुरु है। इसलिए अगर दास से कहीं भी कोई गलती हो जाए ना तो क्षमा पारती है, क्योंकि सब ज्ञानी जन लोग हैं और हम तो अज्ञानी हैं महाराज। चल रहे हैं भगवत कीर्तन की तरफ, सोच रहे हैं किसी न किसी बहाने कहीं ना कहीं किसी स्वरूप में आकर कहीं ना कहीं वो ठाकुर तो मिल सकता है। आप में से ढूंढने का प्रयास करता हूं और मैं तो ये कहता हूं सुंदर वक्ता वही होता है जो भक्तों की चरण धूलि को अपने मस्तिष्क पे लगा ले। जो भक्तों की चरण धूलि होती है ना, साधारण चीज नहीं। हम संतों की धूलि लगाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जो भक्तों की धूलि लगाए ना, इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि वृंदावन की रज उठा कर लाओ, संतों की रज नहीं, वृंदावन की रज उठा कर लाओ और उस रज को छान लो और छान के उसका तिलक लगाओ, चंदन छोड़ो, दुनिया भर के फैशन नंबर छोड़ो, और जो जानना चाहता है ना उस रज को लगाकर देख ले। अगर 1 महीने के अंदर तेरा जीवन ना बदला ना, बता, वो ताकत है इन भक्तों की, इन रजों में वो ताकत है।
कि बड़े बड़े संत खुद उन भक्तों की रच को लगाते, कहते हैं कि भक्तों के पीछे भगवान खड़े हैं और भगवान को खाने वाले हम जैसे दास खड़े हैं भैया। बस ये मिलन का साथ है। कुछ समय है, 2-3 घंटे हम लगाएंगे आपके साथ, कुछ मनोरंजन करेंगे, खुद भगवान की चर्चाएं करेंगे, फिर जाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, फिर कल की भी फिर कर रहेगी। ठीक है ना? इसी से हमारा जीवन निकलता चला जाएगा। हमारे जीवन का एक दिन नित्य प्रतिदिन कम होता चला जाता है।